उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अब नजदीक है। इसी के साथ साथ मतदाताओं ने भी मन बना लिया है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। मतदाताओं की इसी राय को जानने के लिए लगातार हमारी टीम शहर में घूम रही है और लोगों की राय आप तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची हलवासिया पार्किंग में, जहां हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। आप देख रहे हैं एबीपी 24 न्यूज़, हर खबर की तय तक। आज हम खड़े हैं लखनऊ के हजरतगंज हलवासिया मार्केट में, और जो कि यहाँ पे पार्किंग स्थल बना हुआ है, और यहाँ पे बात करते हैं, कुछ हमारे भाई बंधु खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि मौजूदा सरकार किसकी बनने वाली है और किसकी आने वाली 2022 को लेके। क्या नाम है वैसे आपका? भैया सत्यप्रकाश तिवारी। सत्यप्रकाश तिवारी जी, किसकी सरकार चाहते हैं प्लीज 2022 में? वाह, योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा जी जिंदाबाद। हाँ। योगी बाबा जो लोगों के लिए कर रहे हैं, इस टाइम पे गरीबों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना आपका? तो गरीबों के लिए बहुत कर रहे हैं आप, फ्री राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और गुंडा राज खत्म है, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए। सपा सरकार में क्या सब चीजें लोगों को मुहैया कराई गई थी? नहीं, सपा में तो कुछ नहीं मिला था। हाँ, सपा सरकार में मिला भी नहीं था कुछ, और सपा आनी भी नहीं है। हाँ, योगी बाबा 300 पार। अच्छा, तो योगी बाबा जी ने क्या ऐसा अच्छा कार्य करे हैं, तो बता सकते हैं आप? बहुत अच्छा कार्य किया, क्या बताएं अब। बहुत अच्छा कार्य किए। मेन चीज जो है, 500-600 साल से जो है मंदिर नहीं बन रहा था, वही बन गया, बन रहा है ना। काशी कॉरिडोर बन गया। और बाकी जो है, इस बीजेपी में हर जात के लोगों को इज्जत सम्मान मिलता है। ये तो नहीं है किसी जात विशेष की पार्टी है। जैसे कि अभी योगी जी ने अभी जो बोला था कि महिलाओं को लेकर सुरक्षित की बात बोली थी, तो आज देख रहे होंगे आप इस दौर में, इस माहौल में, कि हर जगह पे मर्डर, हर जगह पे बलात्कार हो रहा है, उसके लिए क्या कहना है आपका? यार, मर्डर बलात्कार तो हमेशा होते रहते हैं, ये तो होते रहते हैं, लेकिन ये है कि, और ये होते रहेंगे, लेकिन ये है कि इस सरकार में कम है, कम से कम 70% कम है। तो बाकी तो अपराध तो होते ही रहते हैं, क्योंकि अपराधी जो है अपराध तो करेगा ही, तो जो करने वाले कर ही रहे हैं, उनका कोई नहीं है। लेकिन ये इसमें कम है, माफियागिरी कम है, गुंडागिरी कम है, कम तो है ही है। क्या नाम है साहब आपका? जावेद खान नाम है हमारा। जावेद भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले जनपद रायबरेली के हैं। वर्तमान में MIM से प्रत्याशी 178 तिलोई विधानसभा जनपद अमेठी है। तो 2022 के इलेक्शन को लेके क्या कहना आपका? 2022 का जो इलेक्शन है वो शिक्षा और रोजगार पे होना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा और रोजगार। क्योंकि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का जो एक तमगा चल रहा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि देश के, प्रदेश के नौयुवा हमारे जो है, जो पढ़े हैं लिखे हैं, वो आज बेरोजगारी के रूप में घूम रहे हैं। महंगाई को लेके क्या कहना आपका इसमें? महंगाई देखिए, महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, तब से ये अडानी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पार्टी हो गई है, ठीक है। और जब लिमिटेड पार्टी हो गई है, तो उसी हिसाब से अडानी के नाम से भारतीय जनता पार्टी नाम से जानी जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश की और देश की जनता को दिक्कत महसूस हो रही है। भारत में पहली बार ऐसी मुस्लिम पार्टी आई है जो 70 सालों के बाद एक मुस्लिम समाज के लिए एक संगठन तैयार हुआ है। जिस तरह से योगी जी ने अभी भू माफियाओं को ऊपर शिकंजा कसा है, उसी तरह से देखा जाए तो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, बलात्कार और भू माफिया अभी भी कब्जा कर रहे हैं लोगों को। हाँ, भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। योगी जी को देखिए, कहीं ना कहीं जाति पक्ष वो लेते हैं, क्योंकि वो पहले तो वो संत थे, और संत की जात नहीं होती है। लेकिन जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो ठाकुर योगी आदित्यनाथ सिंह हो गए, ठीक है। तो उनके सिंह से जो जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है, तो उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। जैसे धनंजय सिंह का मामला ले लीजिए, 302 में खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर अभी बुलडोजर नहीं चला है। अभी कुछ ही दिनों पहले TT की परीक्षा हुई है, कुछ अधिकारीगण उसमें पकड़े गए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। ये भाजपा जो है, जो भाजपा से जुड़ा लिंक है, उन पर बुलडोजर ना चल के एक अन्य जातियों पर बुलडोजर चलने का पूरा काम हो रहा है। चाहे वो ब्राह्मण ले लीजिए, चाहे वो दलित ले लीजिए, चाहे आप वो मुस्लिम समाज से ले लीजिए। क्या नाम है साहब आपका? रोहन यादव। रोहन यादव जी, कहाँ रहते हैं?
सीएम आवास के बगल में। तो ये बताइए कि जो 2022 का इलेक्शन जो होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कहना आपका? किसकी सरकार बनना चाहिए? बाबा रिटर्न। बाबा रिटर्न की बनना चाहिए। क्या ये अच्छे कार्य करे उन्होंने अभी तक के 5 साल क्या में? अच्छे खराब कार्य किए बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। आप जैसे कि जो बता रहे हैं कि खराब कार्य करे, तो उसके लिए ये बताइए कि जो अभी देखा जा रहा है कि जो पढ़ाई वाले स्कूल वगैरह जो भी थे जो बंद चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में काफी असर पड़ रहा है इसमें, और महिलाओं को सुरक्षित के लेके बात करी गई थी जो, उसके लिए भी काफी देखा जाए तो हर जगह पे बलात्कार और लूट सब हो रही है। इसके लिए क्या कहना? अभी पेपर में निकला है कि 70% कम जो है बलात्कार, हत्या और लूट योगी जी की सरकार में कम है, यानी कि 30% ही रह गया। और दूसरी बार सरकार आएगी तो वो भी 30 खत्म हो जाएगा। और रही बच्चों की पढ़ाई की बात, अगर एक भी बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका भी ठीकरा योगी सरकार पे ही आएगा अगर स्कूल खोल दिया जाएगा। महंगाई को लेके जो चल रहा है, महंगाई किस चीज में है? हर चीज में महंगाई जो करी जा रही है कि महंगाई किस चीज में है? पेट्रोल कितना बढ़ा है? हर चीज महंगी चल रही है। रिचार्ज जब फ्री मिल रहा था तब लोगों को नहीं लग रहा था कि कभी जो बढ़ेगा, और आज अगर 20-30 रुपए बढ़ा दिया गया है रिचार्ज में, तो महंगा क्यों हो गया है? आप 10 साल पहले मजदूरी कितनी थी? 50 रुपए, आज मजदूरी है 400 रुपए। तो इसमें महंगाई में अंतर आया कि मजदूरी में अंतर आया? आज पेट्रोल है 100 रुपए, और 10 साल पहले पेट्रोल कितने में था? 50 रुपए। 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, और आपकी जो है मजदूरी बढ़ी है 350 रुपए। कितनी ग्रोथ की है मजदूरी ने? तो इसमें महंगाई से क्या मतलब है? अगर आपकी ग्रोथ 50 पे ही रहती तब तो मैं मान लेता कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई के हिसाब से पैसा भी तो बढ़ रहा है। तनख्वाह जो पहले 10 साल पहले 5,000 थी, आज 15,000 लोगों की है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, उस तरह से लोगों का कारोबार खत्म हो रहा है। कारोबार किस चीज से खत्म हुआ? कारोबार तो पूरे वर्ल्ड में खत्म हो गया है कोरोना की वजह से। दुकानदार सिचुएशन में जिस तरह से पहले थे लॉकडाउन के समय पे, मेरी बात सुनिए, रोजगार तो पूरे वर्ल्ड में खत्म हो गया कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से अमेरिका की 0% आ गई है जीडीपी, पता है आपको? तो इसमें फिर दोष देने की सरकार अगर अखिलेश की होती तो क्या बंद नहीं करता है? जिस तरह से अखिलेश जी ने जो अपने जो जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी थे, उनके साथ में हर तरह से उन्होंने करा। कहाँ से निकले हैं? कोई एक कार्यकर्ता दिखाइए जिसने राशन बांटा हो, जिसने जाके मदद की हो। योगी बाबा तो जो है 14 दिन सिलोट होने के बाद फिर निकले हैं, घर घर गए हैं। अभी जैसे कोई निकला? जैसे कि अभी योगी जी ने एक आदेश भी दिया था कि 18 साल की लड़कियों की जो शादी हो जाती थी अब 21 साल कर दी गई है। तो बिल्कुल सही है। 18 की एज में शादी करने लायक लड़की होती है, पढ़ाई करने लायक। 18 की एज में इंटर पास करती है लड़कियां। इंटर पास करने के बाद आप लड़कियों की शादी अपनी करा देंगे।